सो भाई बहुत टाइम बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड पे बात करने वाले हैं भाई। बहुत सारी बातें करनी है, रॉड्रिगो पे बात करनी है, ज़ाबी अलोंसो को और साइनिंग्स की जरूरत है। एथलेटिक एफसी की रिपोर्ट बाहर आ गई है भाई, तो बहुत सारी बातें करनी है। स्टार्ट करेंगे रियल मैड्रिड से, बट एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा भाई, टेन हाग आया। यूनाइटेड फैंस आपके भाई, काफी फैंस को ये लगता है यूनाइटेड फैंस को कि भाई हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट आएगा और यूनाइटेड को कैरी कर लेगा। एरिक टेन हाग आएगा, बचा लेगा। एमोरिम आएगा, बचा भाई सॉरी, यूनाइटेड को डिफरेंट प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं, बहुत बड़ी लिस्ट है। कोचेस आए, कोचेस गए। एक चीज जो कॉमन दिखी हर एक चीज में, मैनचेस्टर यूनाइटेड को जरूरत है गोल स्कोरर्स की, एक नेचुरल बॉर्न गोल स्कोरर की। उसका आंसर है बेंजामिन सेस्को। बात करते हैं भाई वीडियो के लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो में, हम बात करने वाले, डिस्कस करने वाले, स्टार्ट करने वाले हैं भाई। रॉड्रिगो इज स्टेइंग एंड ही विल फाइट फॉर हिज प्लेस भाई अंडर ज़ाबी अलोंसो। भाई अब देखना ये होगा रॉड्रिगो को कितना गेम टाइम मिलने वाला दिस सीजन, बिकॉज एक चीज क्लियर है भाई, जो ज़ाबी अलोंसो क्लियर दिखा चुका भाई, ही वांट्स टू प्ले विद टू फॉरवर्ड्स, और वो मोस्ट प्रोबेबली विनीशियस एंड एम्बाप्पे होने वाले हैं। बट ये न्यूज बहुत बढ़िया है भाई फॉर रियल मैड्रिड फैंस भाई, क्योंकि रॉड्रिगो जैसा प्लेयर अगर आपके बेंच पर बैठा है, रॉड्रिगो भाई रियल मैड्रिड को दिस सीजन, कंसिडरिंग जो लास्ट सीजन हमारा गया भाई, रियल मैड्रिड को दिस सीजन, ज़ाबी अलोंसो को दिस सीजन क्वालिटी चाहिए, वो रॉड्रिगो के पास है। रियल मैड्रिड को डेप्थ चाहिए भाई। अगर मैं फॉरवर्ड लाइन की पास को, हमारे पास एंड्रिक है, हमारे पास गोंजालो गार्सिया आ गए, हमारे पास रॉड्रिगो भी रुक रहा है, हमारे पास ब्राहिम दियाज है, हमारे पास फ्रांको मस्तनतोनो भी आ गया, हमारे पास क्वालिटी भी है, हमारे पास डेप्थ भी है। आपको अगर कुछ उखाड़ना है, आपको बड़ी बड़ी ट्रॉफीज उखाड़नी है, यू नीड क्वालिटी डेप्थ। ये दोनों चीज चाहिए, क्वालिटी एंड डेप्थ है, ये दोनों चीज हमारे पास फाइनली रियल मैड्रिड के पास अब दिख रही है फॉरवर्ड लाइन में। एंड भाई रॉड्रिगो भाई सबको पता है, ऑन हिज डे रॉड्रिगो बहुत डिफरेंट प्लेयर होता है भाई। इस बंदे का आईक्यू, इस बंदे का लिंकअप प्ले, इस बंदे का कंट्रोल भाई, कब पास करना है, कब शूट मारना है भाई, कब ड्रिबल कर रहा है। पर्सनली भाई मुझे रॉड्रिगो अच्छे से देखना था एक बार अंडर ज़ाबी अलोंसो, अंडर प्रॉपर सिस्टम, अंडर प्रॉपर गेम प्लान, अंडर प्रॉपर फुटबॉल टैक्टिक्स। एंड ज़ाबी अलोंसो को भी भाई रॉड्रिगो जैसा प्लेयर, रॉड्रिगो जैसे प्लेयर्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं भाई, जिनके पास इंटेलिजेंस है, जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जो टीम के लिए खेलते हैं, जो प्रेस करते हैं। तो मेरे हिसाब से भाई रॉड्रिगो रुक रहा है, एक बहुत बड़ी न्यूज है फॉर रियल मैड्रिड भाई। नेक्स्ट रिपोर्ट पे आते हैं भाई, एथलेटिक एफसी की रिपोर्ट बाहर आ गई है भाई। ज़ाबी अलोंसो को चाहिए साइनिंग्स। ज़ाबी अलोंसो भाई, सोर्सेज क्लोज टू द कोचिंग स्टाफ भाई से ज़ाबी अलोंसो फील्स भाई इंप्रूवमेंट की जरूरत है इन द स्क्वाड भाई, एंड ज़ाबी अलोंसो वांट्स टू साइनिंग्स भाई। एक अगर रॉड्रिगो बाय चांस जाता है उसको रिप्लेस करने के लिए, एंड एक मोस्ट प्रॉब्ली आपको ज़ाबी अलोंसो को चाहिए मिडफील्डर, एक कंट्रोलर, एक डिक्टेटर भाई फॉर हिज सिस्टम। अब मेरे भाई एक बात समझो, रियल मैड्रिड ने 2009 में ज़ाबी अलोंसो को साइन किया था लिवरपूल से, समझ लो ना। ज़ाबी अलोंसो जैसा एक कंट्रोल, जो रिदम को कंट्रोल करता था, जिसके पास बहुत ही नेक्स्ट लेवल की पासिंग रेंज थी, एक स्मार्ट आईक्यू प्लेयर था, हाई इंटेलिजेंट प्लेयर था, इंटेलिजेंस प्लेयर था भाई, ठीक है। रियल मैड्रिड ने 2014 में उस ज़ाबी अलोंसो, उस प्रोफाइल को सेल कर दिया, ठीक है, सेल कर दिया बायर्न म्यूनिख को। एंड उसी सेम विंडो में एक प्रोफाइल हमने निकाली ज़ाबी अलोंसो का, उसी सेम प्रोफाइल का हमने टोनी क्रूज साइन कर लिया। बात समझ रहे हो मेरे भाई, बहुत अपना ज़ाबी अलोंसो एंड टोनी क्रूज भाई सिमिलर प्रोफाइल्स थे, जो रिदम कंट्रोल करते थे, जो जिनके पास अनमैचेबल पासिंग रेंज थी भाई, जो दोनों टैक्टिकली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, पोजीशनिंग बहुत बढ़िया रहती थी, एंड भाई वन टच फुटबॉल खेलते थे, टेक्निकल प्लेयर्स थे, हाई आईक्यू प्लेयर्स थे भाई, समझ लो। जैसे ही ज़ाबी अलोंसो गया, उसी सेम विंडो में क्रूज साइन कर लिया था रियल मैड्रिड ने, सेम प्रोफाइल उठा के लेके आए थे, सेम प्रोफाइल। बट लास्ट सीजन मतलब टोनी क्रूज गया था, आप सबको पता है कितना बेकार गया था लास्ट सीजन रियल मैड्रिड का भाई। अगर मैं बात करूं ऑन द पिच, परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं बात करूं ऑन द पिच, कंट्रोल वाइज, बैलेंस वाइज भाई, क्योंकि टोनी क्रूज जैसी प्रोफाइल रियल मैड्रिड के पास है ही, और हमने टोनी क्रूज गया, रियल मैड्रिड ने एक भी ऐसी प्रोफाइल साइन नहीं करी। एंड फिर से नेक्स्ट सीजन आ गया, नेक्स्ट सीजन में हम एंटर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट कर चुके हैं भाई, ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। रियल मैड्रिड के पास अभी भी ऐसी प्रोफाइल नहीं है, रियल मैड्रिड ने साइन नहीं किया टोनी क्रूज की रिप्लेसमेंट, अभी भी एक ऐसी प्रोफाइल रियल मैड्रिड के पास नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई, रियल मैड्रिड आर करंटली
नॉट कन्विंस्ड बाय एनी अवेलेबल जो भी मिडफील्डर्स है राइट नाउ इन द मार्केट भाई। एंड इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि रियल मैड्रिड तो अब भाई जाबी अलोंसो को उसके हिसाब से प्लेयर नहीं दे रही है जो जाबी अलोंसो बहुत लंबे टाइम से मांगता आ रहा है। एक साइनिंग मांगता आ रहा है मिडफील्ड में फॉर ए सिस्टम, एक कंट्रोलर, एक मिडफील्डर, एक डिक्टेटर। अब इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? आर्दा गुलेर है भाई, जो मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार मैंने बहुत पहले से सामने आपके रख दिया था, जो आपको क्लब वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला। आर्दा गुलेर हमारा कंट्रोलर बनेगा फॉर दिस सीजन अंडर जाबी अलोंसो, जो टेम्पो को डिक्टेट करेगा, जो रिदम को कंट्रोल करेगा, कब तेज खेलना है, कब स्लो खेलना है, वन टच पास एंड टेक्निकल प्ले, सब हर एक वो क्वालिटी उस बंदे के पास है। बट फिर से बोल रहा हूं, आर्दा गुलेर को मोल्ड किया जा रहा है, आर्दा गुलेर को डेवलप किया जा रहा है, टाइम लगेगा। बड़े मैचेस आएंगे, आर्दा गुलेर सफर करते हुए दिखेगा, रियल मैड्रिड सफर करते हुए दिखेगी। आर्दा गुलेर टोनी क्रूज नहीं है, आर्दा गुलेर के पास शायद पोटेंशियल है, बट आर्दा गुलेर को उस रोल में डेवलप होने के लिए टाइम लगेगा। एकदम से आप जाओगे अगेंस्ट बार्सिलोना, आर्दा गुलेर टेम्पो कंट्रोल सब कुछ कंट्रोल नहीं रख पाएगा ऑब्वियसली। अब रियल मैड्रिड को क्या चाहिए? क्यों जाबी अलोंसो मांग रहा है एक मिडफील्डर कंट्रोल? क्योंकि रियल मैड्रिड को चाहिए एक राइट नाउ एक कंट्रोलर, राइट। आर्दा गुलेर को टाइम लगेगा, राइट नाउ रियल मैड्रिड को एक कंट्रोलर की बहुत ज्यादा जरूरत है फॉर दिस सीजन। एंड दैट्स व्हाई बार बार भर भर के एक रिपोर्ट जो बार बार देखने को मिली हर एक रियल मैड्रिड फैन को, भाई जाबी अलोंसो को और साइनिंग्स चाहिए। ठीक है भाई, ये टॉपिक खत्म करते हैं भाई। अब आ जाते हैं भाई बेंजामिन सेस्को। भाई रियल मैड्रिड फैंस अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना रॉड्रिगो पर एंड जाबी अलोंसो को जो साइनिंग्स चाहिए, क्या पेरेस को बैक करना चाहिए उसको या फिर नहीं, फॉर सिस्टम जो उसके सिस्टम को चाहिए, जो उसका सिस्टम डिमांड करता है। ठीक है भाई, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना। अब आते हैं भाई बेंजामिन सेस्को, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। पहले आप रिपोर्ट देखो, पहले आपके सामने रिपोर्ट भाई। अकॉर्डिंग टू फेब्रिजियो भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई फुल ऑन इंटरेस्टेड है बेंजामिन सेस्को में भाई, एंड इवन फॉर्मल बिड भी सबमिट कर चुके हैं भाई, वर्थ 85 मिलियन पैकेज। बट अब क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है भाई, क्या इतना ज्यादा पैसा फूकना वर्थ है? 80 से 90 क्या बोल रहा हूं भाई, 80 to 90 मिलियन, 80 से 90 मिलियन फूकना वर्थ है एक 22 साल के स्ट्राइकर पर, 22 साल के सेस्को पर? क्योंकि भाई बहुत सारी मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। कोई कह रहा है भाई बहुत कंप्लीट स्ट्राइकर, कोई कह रहा है जनरेशनल स्ट्राइकर, कोई कह रहा है भाई बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है इस बंदे का, बहुत ही एनॉर्मस पोटेंशियल, और तो कोई कह रहा है भाई ये बंदा नेक्स्ट रास्मस हॉलैंड है, तो कोई कह रहा है भाई ये नेक्स्ट डार्विन नूनेज है। बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, 70 मिलियन भी फूक रहा है इस बंदे पे, वर्थ नहीं है। ये बंदा इजी चांसेस मिस कर, बैंगर्स ठोकता है बट इजी चांसेस मिस कर देता है। सिर्फ 22 साल का क्या वर्थ है या फिर नहीं, आप बताना कमेंट सेक्शन में यूनाइटेड फैंस आफ्टर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। लास्ट सीजन की बात करूं भाई, बेंजामिन सेस्को ने बुंडेसलीगा में भाई सिर्फ 13 गोल ठोके थे एज अ स्ट्राइकर इन 33 गेम्स, एंड भाई नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड 85 मिलियन का ऑफर मार दिया फॉर सेस्को भाई। देखो भाई, अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, बेंजामिन सेस्को की एरियल एबिलिटी भाई साहब, ये यहां पर इस डिपार्टमेंट में मॉन्स्टर है, जानवर है। ही इज टू स्ट्रॉन्ग भाई इन द एयर भाई, विनिंग हेडर्स, स्कोरिंग गोल्स भाई फ्रॉम क्रॉसेस, फ्रॉम सेट पीसेस, भाई ये जानवर है। देखो भाई, बेंजामिन सेस्को एक कंप्लीट फॉरवर्ड बन सकता है, समझना, बन सकता है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई, एक प्रॉपर गोल स्कोरर बन सकता है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई, जिसका लिंकअप प्ले अच्छा खासा है, जो कंफर्टेबल है लिंकअप प्ले में भाई। बेंजामिन सेस्को इज भाई पीछे तक ड्रॉप करता है, लिंकअप प्ले करता है विद मिडफील्डर्स, चांसेस क्रिएट करता है फॉर काउंटर अटैक्स। बेंजामिन सेस्को के पास भाई स्पीड है, एक्सट्रीमली क्विक है भाई, बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है भाई, क्योंकि काउंटर अटैक्स में काफी ज्यादा मैनचेस्टर यूनाइटेड दिखती है। बेंजामिन सेस्को भाई इज नोन फॉर हिज क्विक मूवमेंट्स भाई, इसके पास एबिलिटी है टू चेंज डायरेक्शंस क्विकली। इसको एक अच्छा खासा फिजिकल प्लेयर है भाई, लंबा चौड़ा है, 6 फुट 5 इंच भाई, ही कैन रन भाई, ही कैन रन द चैनल्स टू भाई, उसकी वजह से ही स्ट्रेच करता है ओपोनेंट्स की डिफेंसिव लाइन को भाई, लिंकअप प्ले कर सकता है, बॉक्स में अच्छी खासी ऑफ द बॉल मूवमेंट्स है, बॉक्स में अच्छी खासी प्रेजेंस देता है भाई। बेंजामिन सेस्को की बॉल स्ट्राइकिंग मेरे भाई इज वर्ल्ड क्लास, बॉल स्ट्राइकिंग भाई, शूटिंग भाई इज वर्ल्ड क्लास भाई, हवा में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एक प्रॉपर फिजिकल एथलीट है, जो गोल भी ठोकता है इन बोथ भाई सेट, इन बोथ भाई पोजीशन, जब आपके पास पोजीशन है तब भी काफी कंफर्टेबल दिखता है, अगर आप काउंटर अटैक पे हो तब भी बहुत कंफर्टेबल दिखता है भाई, काउंटर अटैक्स में भाग भाग के भर भर के गोल ठोकता है भाई, बिकॉज ऑफ हिज हंगर, बिकॉज ऑफ हिज स्पीड एंड बिकॉज ऑफ हिज फिजिकलिटी।
बट मेरे भाई काफी अभी सुनने को मिल रहा होगा कि भाई 70-80 मिलियन वर्थ तो नहीं है यार, इजी चांसेस मिस कर देता है, लिमिटेड पासिंग रेंज है, डिसीजन मेकिंग अगर फाइनल थर्ड की बात करूं, कब शूट मारना है, कब खेलना है, कब क्या करना है, भाई बहुत ज्यादा कभी टाइम ले लेता है बॉल पर, डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड में अच्छी नहीं है। और ये सच बात है, ये सारी सच बात है, जितना मैंने अभी तक एनालाइज किया देखा, ये सच बातें हैं। डिसीजन मेकिंग ये पासिंग रेंज उतनी थोड़ी लिमिटेड है, वो ये सब चीजें सच है। इजी चांसेस मिस कर देता है, उतना शायद अभी क्लिनिकल नहीं दिख रहा है, ये सब सच है। बेंजामिन सेस्को अभी काफी रॉ स्ट्राइकर है, काफी अभी एक रॉ प्लेयर है भाई, बट ये बात समझ ही नहीं होगी भाई, बेंजामिन सेस्को के पास हर एक वो क्वालिटी है जो एक स्ट्राइकर, जो एक कंप्लीट स्ट्राइकर के पास होनी चाहिए। बेंजामिन सेस्को के पास भर भर के पोटेंशियल है, एक चीज भाई भर भर के पोटेंशियल टू बिकम अ टॉप स्ट्राइकर भाई। ही हैज ऑल द क्वालिटीज, ही इज एक्सट्रीमली क्विक, हैज अ ग्रेट भाई जंपिंग एबिलिटी, तो भाई कुछ ज्यादा ही गलत है, राइट फुट से गोल ठोकना, और लेफ्ट भाई बहुत कंप्लीट है, राइट फुट लेफ्ट फुट हेडर्स, पोजीशनिंग की बात करूं, फिजिकलिटी की बात करूं, स्पीड, सब कुछ है। एंड आई थिंक भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड 80-90 मिलियन उस बेंजामिन सेस्को के टैलेंट पर फूक रही है, बेंजामिन सेस्को के एनॉर्मस पोटेंशियल पे फूक रही है भाई, और ये आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। क्या पता भाई सेस्को भी हॉलैंड की तरह निकले, क्या पता भाई रास्मस हॉलैंड की तरह निकले, बट आपको रिस्क लेना पड़ेगा, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कहीं ना कहीं अभी लेनी यूरो पे लेके दिखाया। लेनी यूरो भाई अच्छा खासा दिख रहा है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, फॉर देयर फ्यूचर। ये रिस्क आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाई नंबर 9, अगर मैं आज की फुटबॉल की बात करूं, नंबर 9 की मार्केट को अगर मैं ध्यान में रखूं, इतने स्ट्राइकर्स नहीं है, क्वालिटी स्ट्राइकर्स नहीं बचे हैं, इतने उस हिसाब के स्ट्राइकर्स अब नहीं दिख रहे हैं। रिस्क तो उठाना पड़ेगा भाई, बिकॉज आज की मार्केट में नंबर 9 बहुत कम होते जा रहे हैं भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रोजेक्ट को जरूरत है भाई, ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर से समझ लो, मैनचेस्टर यूनाइटेड को डिफरेंट प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को भाई गोल स्कोरर्स की जरूरत है। कुनिया आ गया भाई, आप समझो, ब्रूनो कुनिया भाई ये बहुत बढ़िया कंप्लीट एक फाइनली दिख रहा है, एक बड़ी टीम भाई। सेस्को अगर आपका नंबर 9 खड़ा है, अगर आपके पास एम्ब्यूमो खड़ा है, आपके पास कुनिया खड़ा है, आपके पास ब्रूनो खड़ा है, आपकी स्टार्टिंग 11 में यूनाइटेड के पास गोल स्कोरर्स दिख रहे हैं, और यही सबसे बड़ी कमी थी। कंसिस्टेंट गोल स्कोरर नहीं था, राशफोर्ड नहीं था, गर्नाचो नहीं था, अमाद दियालो नहीं है। एक कंसिस्टेंट गोल स्कोरर की सबसे ज्यादा जरूरत है अगर आपको कुछ उखाड़ना है। एंड बेंजामिन सेस्को सिर्फ 22 साल का, हाँ अभी भाई एक रॉ टैलेंट दिख रहा है, रॉ स्ट्राइकर दिख रहा है, बट सिर्फ 22 साल का। बट भूलना मत, इस बंदे के पास जो पोटेंशियल है, इसके पास हर एक वो चीज है जो एक स्ट्राइकर, जो आज के स्ट्राइकर के पास, एक कंप्लीट स्ट्राइकर के पास होनी चाहिए भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। एंड अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में भाई यूनाइटेड फैंस लिखकर जरूर जाना। पहली बात भाई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में क्या आपके हिसाब से 70-80 मिलियन 90 मिलियन सेस्को पर फूकना आपके हिसाब से यूनाइटेड फैंस सही है या फिर नहीं, या फिर जो रिपोर्ट्स भी आ रही है भाई, क्या वॉटकिंस के पीछे यूनाइटेड को जाना चाहिए, जो 29 ईयर्स ओल्ड है, जो एक प्रूवन प्रीमियर लीग स्ट्राइकर है। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।